मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब एनालाइज किया गोल्ड को तो 2517 के आसपास था और मैंने ये कहा था कि ये रेजिस्टेंस एरिया और ये सपोर्ट एरिया, मार्केट इन दोनों के सेंटर में तकरीबन है, तो इसको वन साइड होने दें। या तो ये ऊपर चला जाए या फिर ये नीचे की तरफ मूव कर जाए। दोनों में से वन साइड होगा तो फिर जो है वो अंदाजा होगा कि मार्केट किस तरफ मूव कर सकती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर इसने तकरीबन 20 तक ट्राई किया ऊपर जाने का, इससे ज़्यादा नहीं जा सका और आके सपोर्ट एरिया ब्रेक कर दिया। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है कि अब क्या मार्केट कर सकती है। बस यही है कि जो थोड़ा-सा सब्र और यही देखना होता है कि क्या कर रहा है। यहाँ पर देखें, ये डायरेक्टली जब आया इसको एरिया को ब्रेक क्लोज कर दिया M15 में, तो ये फिर अंदाजा तो हो गया कि ये यहाँ से थोड़ा बहुत 10-11 तक ऊपर जा सकता है, इससे ज़्यादा जाना मुश्किल है। और फिर इसने पूरा ज़ोन ब्रेक किया। ज़ोन ब्रेक करने के बाद जो ऊपर गया तो ये एक बहुत ही अच्छा चांस था यहाँ से सेल का। 10-11 का एरिया और यहाँ से जो है वो हमारे पास 24-94 का था टारगेट। और यहाँ मैंने ये बताया था कि यहाँ पर जो है वो बुलिश होने के भी चांसेस हैं इस एरिया से। तो यहाँ आप देखें कि एक बार आया, इसको टेस्ट किया और फिर दोबारा बुलिश ले जाके क्लोज किया। उसके बाद ये तकरीबन जो है वो 2 और क्लोज इस लेवल से ऊपर रखे इसने और दूसरी बार भी टेस्ट करने के बाद इसने क्लोज जो है वो ऊपर ले जाके दिया। तो इट मीन्स यहाँ से काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि मार्केट बुलिश हो सकती है। अब अगर देखें तो 2500 और 2594 के दरमियान 40 पिप का एरिया था। यहाँ से जो है वो बाइंग अगर आप देखते हैं तो यहाँ तक ये 24 तक हो सकती, लेकिन ये है कि फिर भी ये 20 तक गया। अब देखिए इसमें यहाँ यहाँ पर ये होता है कि एक हाई रिजेक्शन एरियाज में ये इस एरिया को अभी तक टेस्ट नहीं कर पा रहा। जब ये इसने ब्रेक किया था उसके बाद तो यही है कि ये कम से कम इसके आसपास तो जा ही सकता है। अब यहाँ से अगर 2500 से भी अगर बाय की होल्ड ट्रेड है, तो अगर 200 पिप की ट्रेड है यहाँ पर, तो देखो 200 पिप का मतलब होता है कि पूरे वीक की ट्रेड है। हमारे हिसाब से अगर 50 पिप भी डेली ट्रेड की जाए तो बहुत बड़ी ट्रेड है और ये 200 पिप की जो है वो एक ही दिन की मूव थी। और सिर्फ थोड़ा-सा सब्र करना है और कन्फर्मेशन का वेट करना होता है और कुछ नहीं है। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है लेवल्स के ऊपर काम करना। सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के अंदर सब्र का जो है वो बड़ा रोल है। सब्र चाहिए, जितना लेवल तक मार्केट को आने देने का सब्र और जब कन्फर्मेशन का सब्र, फिर कन्फर्मेशन हो जाए तो एंट्री जो है वो लेने SLTP का सब्र, तो यही है। लेकिन ये है कि अगर आप कन्फर्मेशन देखते हैं और लेवल के ऊपर मार्केट को मार्केट में अपनी एंट्री बनाते हैं तो आपको लॉस के चांसेस मेरे हिसाब से 1% भी नहीं रहते, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह की पोजीशन है। अब देखिए ना, ये जोन पहले इसने ब्रेक किया, अब यहाँ बाय का तो खत्म हो गया, ये बाय तो नहीं हो सकता, अब होना तो सेल ही है। तो आप यहाँ से सेल कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं भी करना चाहते, आप चाहते हो कि हम किसी मतलब लेवल तक आए, तो भी अगर आप देखें यहाँ पर 11 का लेवल मैंने पहले भी दिया था। अगर आप 11-12 से भी सेल करते हैं तो एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। लेकिन चलें, ये भी है, लेवल मैंने दिया नहीं था तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ कर सकता है। ये तो एक कन्फर्म ट्रेड थी यहाँ से यहाँ तक की। तो एक भी अगर आप पूरे दिन में 200 पिप की ट्रेड करते हो तो आप खुद सोचोगे कितनी बड़ी जो है वो ट्रेड है। तो इस तरह जो है वो हमारे मेथड पे काम किया जाता है। बस थोड़ा-सा सब्र और कन्फर्मेशन का वेट करना पड़ता है। इससे ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है और ज़्यादा बड़ी एसएल भी नहीं होती। 40 पिप, 50 पिप, 30 पिप, इससे ज़्यादा तो बड़ी एसएल भी नहीं होती। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज़ और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ की अगर हम बात करें तो इस टाइम मार्केट जो है वो जहाँ है, यहाँ से 2 ये करीब जो है वो रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है और सपोर्ट ये बन रही है। ये सपोर्ट अगर देखा जाए तो ब्रेक है ऑलरेडी और ये रेजिस्टेंस भी ऑलरेडी ब्रेक है। लेकिन यहाँ पर पोजीशन ये बन रही है कि कल इसने पूरा ये एरिया जो है वो नीचे तक ब्रेक किया है और इसका नीचे तक ब्रेक करने का मकसद जो है वो यही लग रहा है कि पॉसिबल तो यही है कि ये यहाँ से जो है वो यहाँ तक जाए और तकरीबन जो है कहाँ तक 2510 के आसपास
और यहाँ से जो है वो इसके रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे फर्स्ट और ये सेकंड, इस तरह की पोजीशन के चांसेस नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये लेवल ऑलरेडी ब्रेक है तो यहाँ थोड़ा-सा फॉलो कर लीजिएगा और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर सेम वही एरिया होगा, 20 भी हो सकता है क्योंकि प्रीवियस ये 20 को बार-बार जो है रेजिस्टेंस ले रहा है। तो 20 है या फिर 24, वैसे लेवल तो 24 के आसपास का बनता है लेकिन ये रेजिस्टेंस जो एरिया ले रहा है वो 20 के आसपास का ले रहा है। तो 20, 19, 18 और इस तरह भी हो सकता है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये 2510 से 12 का इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ जो पोज़ीशन बन रही है उससे यही नज़र आ रहा है कि ये एरिया 2510 वाला और 12 वाला जो एरिया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके यहाँ से अगर ये रिजेक्ट होता है तो फिर इसके पास फर्स्ट टारगेट सेम एरिया है 2594 से 95 वाला और अगर ये ब्रेक होता है तो 2483 का एरिया होगा। इस तरह की पोज़ीशन बनती हुई नज़र आ रही है और तकरीबन जो है वो क्योंकि यहाँ से ये जो ब्रेकआउट लगा है ना इसका ये थोड़ा काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगा है तो इससे यही नज़र आ रहा है कि ये इस एरिया के आसपास जाकर इसको टेस्ट करने के बाद दोबारा जो है वो इस तरह हो सकता है। लेकिन ये मेरा अंदाज़ा है, ज़रूरी नहीं है कि मैं भी ज़ाहिर है पिछली मूव के कन्फर्मेशन के बेस पे जो उसकी पोज़ीशन होती है उसी के बेस पे बात करता हूँ। लेकिन मार्केट है कुछ जो है वो क्योंकि लेवल ब्रेक है ऑलरेडी तो ये सीधा ब्रेक भी कर सकता है इसको, ये भी देख लीजिएगा। इस तरह की पोज़ीशन बन सकती है, आप ऊपर से जो है वो दोबारा इस तरह और फिर ये ब्रेक होता है तो नीचे। और नीचे का तो मैंने पहले भी बताया हुआ है, आपको ज़हन में होगा कि 2575 के नीचे सेलिंग जो है वो H4 के 2 क्लोज़ लगने के बाद फिर आप देख सकते हैं इस तरह। और अगर इस एरिया को 2583 वाले एरिया को अगर ये दोबारा आता है और यहाँ से सपोर्ट लेता है तो फिर ये इस तरह से अप भी जा सकता है, अब सेम रेजिस्टेंस एरिया रहेंगे। तो इस तरह की पोजीशन नज़र आ रही है फिलहाल जो मेरी समझ के मुताबिक मुझे नज़र आ रहा है इस तरह है। ये एक माइनर लेवल है, ये भी माइनर ही है। इसको जो है वो मैंने माइनर का कलर इसलिए नहीं दिया कि जो है वो कन्फ्यूजन ना हो क्योंकि मार्केट नीचे भी लगा हुआ है, ऊपर भी लगा हुआ है इसलिए मैंने इसको जो है वो रेड कलर दिया ताकि ये ज़हन में रहे कि ये एज़ ए रेजिस्टेंस है लेकिन ये माइनर ही है क्योंकि जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जो लेवल आपको बार-बार ब्रेक हो जाए, देखिए ना 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 6-6 बार अगर कोई लेवल ब्रेक हो जाए तो वो माइनर बन जाता है, वो कब मार्केट उसको कभी-कभार फ़ॉलो करती है। एक बार अगर ब्रेक है जिस तरह ये ब्रेक है तो ये काफ़ी जो है अ, वो वैल्यू तो नहीं रहती जो एज़ ए रेज़िस्टेंट एक मेजर रेज़िस्टेंस की रहती है लेकिन ये क्या है ये काम ज़रूर करता है। तो इस तरह से देख लीजिएगा आप मेरे हिसाब से मुझे जो है वो पोज़ीशन यही बनती हुई नज़र आ रही है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।